हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच में कौन सा पठार स्थित है? तो इसका आंसर होगा मालवा पठार। अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच में जो पठार है वह है मालवा पठार। मालवा पठार में राजस्थान और मध्य प्रदेश का क्षेत्र आता है। यह पठार लगभग 81,767 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला प्रश्न, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा व छत्तीसगढ़ में से स्वर्ण रेखा नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा व छत्तीसगढ़ में से स्वर्ण रेखा नदी जो है वह छत्तीसगढ़ राज्य से होकर नहीं गुजरती। ये नदी जो है झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुछ इलाकों में बहती है, और स्वर्ण रेखा नदी जो है वह दक्षिणी छोटा नागपुर के पठारी भूभाग में रांची जिले के नगरी गांव से निकलती है। तो इस प्रश्न को इस तरह से पूछा जा सकता है कि स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका आंसर होगा छोटा नागपुर के पठारी भूभाग में रांची जिले के नगरी गांव से। अगला प्रश्न, भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर होगा 1948। भारत का जो पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट था वह 1948 में लॉन्च किया गया था, और उस प्रोजेक्ट का नाम था दामोदर घाटी प्रोजेक्ट। दामोदर घाटी परियोजना जो थी वह स्वतंत्र भारत का पहला बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट था, और दामोदर घाटी कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी 7 जुलाई 1948 को। अगला प्रश्न, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत भाग पानी में है? तो इसका आंसर होगा 71%। धरती के तल का जो है वह 71% भाग पानी में है। पृथ्वी की सतह पर जो पानी है उसमें 97% सागरों और महासागरों में है, जो कि नमकीन है और पीने लायक नहीं है। केवल 3% भाग पानी ही पीने योग्य है। अगला प्रश्न, पूर्वी तथा पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? तो इसका आंसर होगा नीलगिरी पहाड़ियाँ। पूर्वी तथा पश्चिमी घाट जो है वह नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु, केरल व कर्नाटक में स्थित है, और समुद्र तल से इनकी ऊंचाई है 2637 मीटर। अगला प्रश्न, चांदीपुर किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ओडिशा। चांदीपुर जो है वह ओडिशा राज्य में स्थित है, जिसे चांदीपुर ऑन सी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, इंडोनेशिया की लद्दाख कृषि प्रणाली किस प्रकार की है? तो इसका आंसर होगा स्थानांतरित कृषि। इंडोनेशिया की लद्दाख कृषि प्रणाली जो है वह स्थानांतरित कृषि है, जिसे कि झूम कृषि भी कहा जाता है, और इस स्थानांतरित कृषि को सभी देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसे मेक्सिको में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनुको, ब्राजील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले और वियतनाम में रे कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा महानदी। महानदी जो है उसे छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है, और उसे छत्तीसगढ़ की गंगा भी कहा जाता है, और महानदी का उद्गम स्थान छत्तीसगढ़ के सिहावा में स्थित है, और इस महानदी की जो कुल लंबाई है वह है 858 किलोमीटर। अगला प्रश्न, पर्यावरण किससे बनता है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। पर्यावरण जो है वह जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से और अजैव घटकों से मिलकर बनता है। दोस्तों, अगर आपको पता हो कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न, महाद्वीप अलग कैसे हुए? तो इसका आंसर होगा विवर्तनिक क्रिया से। विवर्तनिक क्रिया से महाद्वीप अलग हुए। अब ये विवर्तनिक क्रिया क्या होती है? विवर्तनिक क्रिया एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो पृथ्वी के स्थल मंडल में बड़े पैमाने पर होने वाली गतियों की व्याख्या प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो इसका आंसर होगा बाब अल मंदेब। हिंद महासागर और लाल सागर को जो संधि जोड़ती है उसका नाम है बाब अल मंदेब। अगला प्रश्न, अरब सागर के पानी का औसतन खारापन
है? तो इसका आंसर होगा 35 पीपीटी। अरब सागर के पानी का जो औसतन खारापन है वह है 35 पीपीटी। अगला प्रश्न, वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो इसका आंसर होगा पर्वत निर्माणकारी बल। वलन क्रिया जो है वह पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है। अगला प्रश्न, 90 ईस्ट रीच कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है हिंद महासागर। 90 ईस्ट रीच जो है वह हिंद महासागर में स्थित है और 90 ईस्ट रीच की लंबाई 5000 किलोमीटर है और इसकी औसत चौड़ाई जो है वह 200 किलोमीटर है। यह कटक बंगाल की खाड़ी से शुरू होकर दक्षिण की ओर जाती है। अगला प्रश्न, खनिज क्या है? तो इसका आंसर होगा अकार्बनिक ठोस। खनिज जो है वह एक भौतिक पदार्थ है जो खान से खोद कर निकाले जाते हैं, जैसे लोहा, अभ्रक, कोयला आदि खनिजों में आते हैं। अगला प्रश्न, एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? तो इसका आंसर होगा प्राकृत तत्व। एक ही प्रकार का परमाणु जो है वह प्राकृत तत्व में मिलता है। अगला प्रश्न, व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन का व्यवसाय किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है पीसी कल्चर। व्यापारिक रूप से जो मत्स्य पालन होता है वह पीसी कल्चर नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, मरी कल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? तो इसका आंसर है समुद्री जीव। मरी कल्चर में समुद्री जीव का उत्पादन किया जाता है। मरी कल्चर जलीय कृषि की एक विशेष शाखा है जिसमें खुले समुद्र में भोजन और अन्य उत्पादों के लिए समुद्री जीवों की खेती शामिल होती है। अगला प्रश्न, जानवरों, वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है अवसादी चट्टान। जानवरों, वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों के अवशेष जो है वह अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। अब ये अवसादी चट्टान क्या होता है? अवसादी चट्टान वो होता है, प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती है और बाद के काल में दबाव और रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारकों के द्वारा परत जैसी ठोस रूप में निर्मित हो जाती है। इन्हें ही अवसादी चट्टान कहते हैं। अगला प्रश्न, हमारी पृथ्वी कितने देशांतरों में बटी हुई है? तो इसका आंसर होगा 360। हमारी पृथ्वी जो है वह 360 देशांतरों में बटी हुई है। अब देशांतर क्या होते हैं? पृथ्वी पर दो अक्षांशों की कोणीय दूरी को देशांतर कहा जाता है और दो देशांतरों के मध्य सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। अगला प्रश्न, गोल रंध्र का निर्माण निम्नलिखित में से किस प्रक्रम द्वारा होता है? तो इसका आंसर होगा भूमिगत जल। गोल रंध्र का निर्माण जो है वह भूमिगत जल द्वारा होता है। अब गोल रंध्र क्या होता है? भूमि के धंसने से जमीन पर बना एक गड्ढा या छेद गोल रंध्र कहलाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मानव की द्वितीय क्रिया है? तो इसका आंसर होगा उद्योग धंधे। उद्योग धंधे जो है वह मानव की द्वितीय क्रियाएं हैं। द्वितीय क्रिया क्या होता है? द्वितीय क्रिया वो होता है कि प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदलकर उसे मूल्यवान बना देती है, उसे द्वितीय क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं कि कपास का जैसे सीमित उपयोग होता है, परंतु वह तंतु में परिवर्तित होने के बाद वह अधिक मूल्यवान हो जाता है, उसके कपड़े बनाए जाते हैं। इस प्रकार से यह द्वितीय क्रिया है। अगला प्रश्न, रिल्फ घाटी झीलों का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? तो इसका आंसर होगा पटल विरूपण। रिफ्ट घाटी झीलों का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? तो रिफ्ट घाटी झीलों का निर्माण जो है वह पटल विरूपण द्वारा होता है। पटल विरूपण क्या है? पटल विरूपण एक अंतर्जात प्रक्रिया है और जिसके अंतर्गत संचलन, उत्थापन या भू प्रॉपर्टी के निर्माण से संबंधित सभी प्रक्रियाएं सम्मिलित होती है। अगला प्रश्न, भारत में निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा गोवा। गोवा जो राज्य है उसमें साक्षरता का प्रतिशत है 82.32।
जो भारत में केरल और मिजोरम के बाद तीसरा सबसे अधिक है। तो गोवा में जो है वह ग्रामीण साक्षरता सर्वाधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न, किस मिट्टी को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर होगा काली मिट्टी। काली मिट्टी तो जो होती है उसे कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि काली मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होती है। कपास की खेती में काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने कवर किए हैं भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।